नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराए पर कमरा देने पर होगी मकान मालिक के खिलाफ कार्यवाही। आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन के निलंबन को समाप्त कर उन्हें राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव किया गया नियुक्त। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई लगातार कमी और बड़ी ब्रह्मपुरा में बड़ा हादसा होने से टला। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुद्दे पर। मुद्दा ये है, क्या एक बोर्ड लगा देने से विभाग का काम खत्म हो जाता है? कल हमारे संवाददाता ने मानसर झील का दौरा किया और वहां देखा एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है बिना मास्क के अंदर जाना मना है। लेकिन इक्का दुक्का आदमी को छोड़कर वहाँ किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था और विभाग की तरफ से किसी किस्म की चेकिंग नहीं, रोक टोक नहीं थी। उसके बाद दूसरा बोर्ड वहाँ लगा हुआ था, मछलियों को आटा डालना मना है, लेकिन लोग वहाँ मछलियों को आटा डाल रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ शरेआम कई आदमी आटा बेच भी रहे थे। क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस बात का इल्म नहीं है कि उस झील के एरिया के अंदर मछलियों के लिए जो आटा बेचा जा रहा है वो आटा मछलियों को ही खिलाया जाएगा? फिर बोर्ड किस लिए लगाया हुआ है? बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। माना कि हमने जम्मू में कोरोना वायरस कम हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। अगर यही हालात रहे तो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए टाइम नहीं लगेगा और विभाग किसका इंतज़ार कर रहा है? जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मई महीने से सरकार के कामकाज को सुचारू बनाने की दिशा में प्रशासन की तैयारियां मार्च महीने से तेज हो जाएंगी। सरकार ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं कि वह गर्मियों में श्रीनगर में अधिकारियों कर्मचारियों को ठहरने के लिए आवास की जरूरत संबंधी सारा लेखा जोखा दें। विभागों को आवासीय जरूरत संबंधी जानकारी 10 मार्च से पहले विभागों के वित्त आयुक्तों, प्रमुख सचिवों, आयुक्त सचिवों, सरकार के स्टेट विभाग को सौंपनी होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 6 महीनों के बाद होने वाले दरबार मूव को लेकर सारी तैयारियां स्टेट विभाग द्वारा की जाती हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। गत सोमवार को मात्र 43 लोगों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे अब तक 1,24,952 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि लगातार तीसरे दिन एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। यही नहीं, 80 और मरीजों के ठीक होने के बाद अब तक 1,22,415 मरीज ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में एक भी मामला नहीं आया। नेशनल हेल्थ मिशन के आंकड़ों के अनुसार अब पूरे प्रदेश में सिर्फ 593 सक्रिय मरीज रह गए हैं। आंकड़ों के अनुसार सोमवार को आए 43 संक्रमितों में से 36 कश्मीर और 7 जम्मू संभाग के हैं। कश्मीर में आए मामलों में श्रीनगर जिले में 20, पुलवामा में 5, अनंतनाग में 4, बडगाम में 2, शोपियां में 1 और गांदरबल में 3 मामले शामिल हैं। वहीं जम्मू संभाग की में सभी 7 मामले जम्मू जिले से आए हैं। संभाग के 9 जिलों में एक भी मामला नहीं आया। कश्मीर के तीनों जिलों में एक भी मामला नहीं आया। बहुचर्चित फर्जी गन लाइसेंस मामले में आरोपित आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन के निलंबन को समाप्त कर सरकार ने सोमवार को उन्हें राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त कर दिया है। वर्ष 2010 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को सीबीआई ने बीते साल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इस पूरे मामले का खुलासा राजस्थान एटीएस ने 2017 में ऑपरेशन जुबैदा चलाकर किया था। बाद में इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। सीबीआई द्वारा 29 फरवरी 2020 को हिरासत में लिए जाने के समय राजीव रंजन महानगर नियामक प्राधिकरण जम्मू के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उनके पास उस समय जम्मू विकास प्राधिकरण के चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार भी था। सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत लेने का संज्ञान लेते हुए सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि हमारा लक्ष्य जम्मू कश्मीर में उद्यमता और विकास को आगे बढ़ाना है। पेशेवर तकनीकी कौशल विकास का वातावरण तैयार कर स्थानीय युवाओं की उम्मीदों को पूरा करना है। हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एक नई औद्योगिक नीति तैयार की है। बाजार में मांग और खपत में कुशल कारीगरों की कमी के अंतर को दूर करने के लिए हम प्रदेश में कौशल विकास का वातावरण
मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार अगले 5 वर्ष में 80% युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करेगी। लश्कर मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह के जम्मू के बठिंडी में किराए के कमरे में कई दिन से छुपकर रहने की जानकारी ने सुरक्षा बलों के होश उड़ा दिए हैं। किराएदार बनकर हिदायतुल्लाह के साथ इम्तियाज और उसकी महिला मित्र ओवरग्राउंड बरकर ने अपने ठिकाने बना लिए थे। वे बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे। हिदायतुल्लाह ने पुलिस की पूछताछ में ये कबूला है कि जम्मू शहर में आतंकियों ने अपने कई ओवरग्राउंड वर्कर को सक्रिय कर दिया है। आतंकियों में मददगार कभी छात्र तो कभी व्यापारी के रूप में किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। ऐसे में अब जम्मू पुलिस नए सिरे से किराएदारों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। जम्मू कश्मीर में मौसम साफ होने से दिन के तापमान में सुधार हुआ है। कश्मीर में शीतलहर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार मंगलवार को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। कश्मीर में अधिकतर जिलों में रात का तापमान 0 से नीचे चल रहा है। बर्फीली हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में मौसम से कुछ राहत मिली है। लेह और कारगिल में भी हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। जम्मू में सोमवार की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। दिन भर धूप खिली रही। धूप की तपिश का एहसास हो रहा है। सुबह और शाम को ठंड कायम है। मौसम साफ होने से बाजारों में रौनक बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए गठित परिसीमन आयोग की गतिविधियां तेज हो रही हैं। राज्य के 5 सांसदों के साथ पहली बैठक 18 फरवरी को बुलाई गई है। आयोग का 1 साल का कार्यकाल 5 मार्च को समाप्त हो रहा है। ऐसे में परिसीमन की कार्यवाही को पूरा करने के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जून में परिसीमन को पूरा कर इस साल के अंत तक चुनाव कराए जाने की तैयारी है। जम्मू संभाग के सांबा में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की एक और साजिश को नाकाम किया है। जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठी को मार गिराया है। मारे गए घुसपैठी का शव बरामद कर लिया गया है। बीएसएफ के जवानों ने जम्मू के सेक्टर सांबा के बीओपी चक फकीरा क्षेत्र में बीपी नंबर 64 के पास पाकिस्तानी घुसपैठिया देखा। कई बार चेतावनी के बावजूद घुसपैठिया संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता रहा और उसको हम प्रॉपर ट्रैक करके रखे हुए थे। फिर उसके बाद में ये आदमी जो है वो छुप गया था रात के वक्त में, और उसके बाद सुबह फिर उसको ट्रैक करते करते जब ये अचानक 9:30-10 बजे के आसपास में इसने एकदम झाड़ियों से निकला है और बॉर्डर फेंस की तरफ एक बड़े अग्रेसिवली मूव करना शुरू किया है। तो संतरी ने इसको वार्न किया, भाई आप रुक जाइए, वापस चले जाइए यहाँ से, लेकिन वो चलता गया और फेंस के नज़दीक में आ गया। तो संतरी ने दोबारा वार्निंग शॉट वगैरह फायर किया है और उस पर इसको लगी है। और बाकी इसका एरिया का हम लोग सर्च करेंगे। अभी वेट कर रहे हैं पुलिस पार्टी का और पाकिस्तान रेंजर्स का। सांबा और कठुआ का जितना भी एरिया है ये जनरली बार बार इसमें इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स हो रही हैं। यही जगह है जहाँ पर अगस्त 2020 में हमने टनल भी डिटेक्ट करी थी और 3 महीने पहले भी एक पाकिस्तानी इंट्रूडर को यहाँ पर हमने मारा था। तो ये एरिया काफ़ी सस्पिशियस है और हमारे जवान जो हैं वो अलर्ट हैं और उन्होंने कोई भी आने की कोशिश करेगा उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। वाली बात नहीं है ये, तो या तो कोई गाइड हो सकता है, या कोई रैकी करने आया हुआ था, या हो सकता है इसके पास में कुछ चीज़ हो जो जहाँ किसी को डिलीवर करने के मोटिव से रही होगी। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के साथ में हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। सिडको चौक पर सोमवार की दोपहर सैन्य वाहन और कार में टक्कर हो गई। इसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे में जहां सैन्य वाहन का अगला हिस्सा साइड के डिवाइडर से नीचे उतर गया, वहीं कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सफाई कर्मचारियों द्वारा आज गांधीनगर हॉस्पिटल में विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि उन्होंने कोरोना के दौरान भी कार्य किया पर उन्हें वेतन नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी गुहार लगाई कि उन्हें परमानेंट किया जाए और उन्हें वेतन भी दिया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके।
आरएसपुरा में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बाजार एसोसिएशन आरएसपुरा ने चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। एसोसिएशन के प्रधान सचिन चोपड़ा ने कहा कि गत रात्रि बदमाशों ने एक व्यापारी पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा उसके पैसे तथा गाड़ी भी ले गए। इसके अलावा चोरी की घटनाओं में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे पुलिस प्रशासन को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हादसों को दिन ब दिन कोई न कोई वारदात को अंजाम दे रहे हैं। गाड़ियों में बहुत बड़ी दहशत है एक किस्म की, जो कल का वाकया हुआ है। पैसे भी लूटे गए हैं और उनको मारा भी गया है। तो और बाकियों को भी अपनी इसके लिए खतरा लग रहा है कि ये कल को आज इनके साथ हुआ, कल को हम लोगों के साथ होगा। इसलिए हम पुलिस से भी यही मांग करते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए आप लोगों को। और कल एक हादसा और हुआ है, कल लेडीज एक आ रही थी बाजार में और उससे कोई बाइक से आता है पीछे और मोबाइल छीन के भाग जाता है। ये सारा इससे यही वाकया दर्शाता है कि ये सारे नशेखोर हैं और ये सट्टेबाज हैं। तो इससे पुलिस वाले, हमें नहीं पता पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। पुलिस वालों को चाहिए इन पर कुछ लगाम लगाएं और अपनी थोड़ी सख्ती दिखाएं इनको। जहाँ पे जब वारदात हो जहाँ तुरंत पकड़े जाए जो है। यूनियन ऑफ पुलिस पर्सनल फैमिलीज द्वारा बीजेपी हेडक्वार्टर्स त्रिकुटा नगर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उनका कहना यह था कि 2017 में एक अमेंडमेंट के तहत SRO 43 को तब्दील कर उसे 376 में तब्दील किया गया था, जिसके अंतर्गत पुलिस के जितने भी पेंडिंग मामले हैं उसे जल्द से जल्द हल किया जाना था। लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कई बार उपराज्यपाल से भी गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उनका कोई भी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जल्द ही जल्द हमारे इस कार्य का समाधान होना चाहिए, नहीं तो वो उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं पुलिस के लिए कुछ भी करूंगा, रूल भी तोड़ूंगा, मगर बदकिस्मती की वजह से, इसको बदकिस्मती कहे या और कुछ कहे, तो आज तक ये केस सॉल्व नहीं हो। मरमू साहब से हम मिले, मरमू साहब ने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दो, लेकिन वो फिर उसने रिज़ाइन दिया वहाँ से। इसके बाद हम मनोज सिन्हा से हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो व्हाट्सअप हमने उस पर किया। उसने कहा आई एम लुकिंग दिस मैटर सीरियसली, बट आफ्टर दैट रिजल्ट ज़ीरो। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं कि हमारी बात जो है वो आगे पहुँच जाए, हायर अथॉरिटी तक इस मसले को देखे, जल्द से जल्द हल की जाए, वरना हम रोड पे आ जाएंगे कल से या परसों से। ये ऐसा ना हो। आज BSF CISF ऑल मेडिकल फिटनेस स्टूडेंट्स द्वारा बीजेपी ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का ये कहना था कि वे लगातार कितने दिनों से प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनके इस बात को अनसुनी किया जा रहा है। उन्होंने 6 महीने की कोचिंग भी ले रखी है, लेकिन अभी तक उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनके साथ इंसाफ किया जाए। सांबा के युवा वोट करो बीजेपी को, आपको हम वैकेंसी इंक्रीज करेंगे। लेकिन जब हमारी बारी आती है हमें क्या दिखाते हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। क्या 4 साल से यही 1356 वैकेंसी थी? बार बार गवर्नमेंट बोलती है कि जम्मू वालों को एक पैकेज दिया जाएगा। पैकेज, वो पैकेज है कहाँ? हमें क्यों नहीं मिला आज तक वो पैकेज? यही पैकेज था 4 साल से जो भर्ती चल रही है, यही 4 साल से पैकेज पड़ा है आपके पास 1356 का। हमारी क्यों लीडर नहीं सुन रहे हैं? हमने अपने हाथों से गवर्नमेंट बनाई है, आज जब हमारी बारी आती है कोई नहीं सुनता है। प्लीज़ मेरी लास्ट रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।